क्या आप ट्रिपल सी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम से जुड़े 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और अम्मा आजम धड़ल्ले से पूछा जा रहा है यार। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले और बाद में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो मेहमान बनकर क्यों रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारा परिवार। अब बहुत हुई बकवास, चलिए स्क्रीन के पास। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप हिंदी में सहज महसूस करें तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश भी तो है ही है। देखिए, सबसे पहले एक और जानकारी दे दे, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फ्री में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसएमएस ओटीपी सत्यापन से जुड़ा सामान्य सुरक्षा खतरा कौन सा है? देखिए यहाँ पर एसएमएस ओटीपी, एसएमएस मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस और ओटीपी मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। तो उसके जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे जुड़ा सामान्य खतरा पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड गेसिंग, सिम स्वैप अटैक, एसक्यूएल अटैक और स्क्रिप्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपके जानकारी के लिए बता दें, जो सिम स्वैप अटैक है यही आपका एसएमएस ओटीपी से जुड़ा एक खतरा माना जाता है। इसमें होता क्या है, हैकर्स क्या करते हैं, ये टेलीकॉम प्रोवाइडर को धोखा देकर यूजर के जो पीड़ित होता है उसका नंबर से एक नया सिम ले लेते हैं और जो भी ओटीपी आनी रहती है, चाहे वो कोई ऑनलाइन पेमेंट का हो या फिर किसी का भी हो, वो यूजर के पास ना जाकर उन हैकर्स के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने भी सेम नंबर का सिम ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑनलाइन भुगतान में अतिरिक्त सुरक्षा परत कौन सी होती है? तो ऑनलाइन पेमेंट तो आप भी करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो अतिरिक्त सुरक्षा देता है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ए वाला, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन है, सास यानी कि SAAS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सिस्टम एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और सॉल्यूशन एज अ सिस्टम। तो देखिए, जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, आस पास और सास, यानी कि इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो आपका SAAS है इसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। आप ऑनलाइन है तो आप उसे बड़ी आसानी से बिना डाउनलोड करे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 को सुना होगा, यूज किया होगा, गूगल डॉक का यूज किया होगा, तो वो सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्न में से कौन सी एआई तकनीक का उदाहरण है? ऑप्शन है वर्चुअल मशीन, न्यूरल नेटवर्क, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन। देखिए, यहाँ पर जो एआई टेक्निक है उसमें आपका न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है, जैसे इंसानों में एक दिमागों में न्यूरॉन होता है, तो ठीक उसी प्रकार एआई में भी न्यूरॉन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो अपने दिमाग से अपने हिसाब से चीजों को सोचता है और समझकर आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, यानी कि न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, वीपीएन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरिएबल पब्लिक नेटवर्क और वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। तो वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज नहीं है? ऑप्शन है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। देखिए, ऊपर के तीनों यानी कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव, ये तीनों आपके क्लाउड स्टोरेज है। लेकिन जो लास्ट में आपका बच रहा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसका यूज किया जाता है फिजिकल रूप से, यानी कि हार्डवेयर है ये, फिजिकल रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिशिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, पर्सनल डेटा थेफ्ट स्कैम, फास्टर ब्राउजिंग मेथड, नेटवर्क इंप्रूवमेंट टेक्निक और डेटा इंक्रिप्शन मेथड। तो फिशिंग एक तरीके का आपका पर्सनल डेटा चोरी करने का एक तरीका है। तो फिशिंग आप समझ सकते हैं, इसका आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, पर्सनल डेटा थेफ्ट स्कैम।
क्वेश्चन नंबर 8 है, फायरवॉल का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है डेटा स्टोरेज, ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इंक्रीजिंग स्पीड और नेटवर्क डायग्नोसिस। देखिए, ये जो फायरवॉल है उसका यूज किया जाता है ब्लॉक करने के लिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस को। अगर आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, इसके लिए फायरवॉल यूज किया जाता है, जो आपके हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में इम्बेडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और हैकिंग। तो देखिए, आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसका 3 मुख्य पिलर्स कहा जाता है, CIA, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हैकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर है साइबर अटैक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल हैकिंग। तो यूजर से उसके डेटा को चुराने के प्रयास को साइबर अटैक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइबर अटैक। अगला क्वेश्चन, एआई का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिशर एडा, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी और एलन नेवेल। तो देखिए, 1956 में 1956 में जॉन मैकार्थी ने एआई के फील्ड में बहुत सारे काम किए और उन्होंने ही एआई टर्म भी दिया था। जो एआई टर्म यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम आजकल देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका जो टर्म था वो उन्होंने ही दिया था। तो इसलिए फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जनक भी वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर गेम्स, इंटेलिजेंट मशीन, ह्यूमन प्रोग्रामिंग ओनली और ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रांसफर। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस रोबोट या फिर कहे तो मशीन को बनाने के लिए, जो अपने आप से चीज़ों को सोच सके और समझकर अपना काम कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिग डेटा शब्द का प्रारंभिक उपयोग किसने किया? ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जॉन मैसी और जॉन ब्रेडी। तो देखिए, 90 में जो जॉन मैसी थे उन्होंने क्या किया था, बिग डेटा शब्द का उपयोग किया था सबसे पहली बार। बिग डेटा विश्लेषण को उन्होंने समझाने के लिए इसका उपयोग किया था। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेटवर्क संचार का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है सॉकेट, पाइप, पोर्ट, मशीन। अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो अंतिम बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है, उसे सॉकेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए, मालवेयर को खोजकर हटाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस और फिशिंग। तो मालवेयर यानी कि आपका वायरस, जिसमें एडवेयर आ सकते हैं, वॉर्म आ सकते हैं। तो उन सभी को अगर हटाना हो तो हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या है? ऑप्शन है साइबर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, टू स्टेप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है वो आपका काम करता है टू स्टेप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फायरवॉल का सही वर्णन कौन सा है? ऑप्शन है फिजिकल वॉल, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिक्योरिटी सिस्टम, मालवेयर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जो आपका फायरवॉल होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है ट्रैफिक मॉनिटरिंग से। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो आपके कंप्यूटर को बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये रोकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा को क्रेडिट करके सुरक्षित रखने की तकनीक कौन सी है? फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन और आईडीएस। तो डेटा को सुरक्षित करने के लिए इंक्रिप्शन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें आपको क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज करके जो आप डेटा ट्रांसफर करते हैं उस डेटा को बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, और जब डेटा दूसरे यूजर के पास भेजा जाता है तो वापस से उसे डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो सुरक्षित रखने की तकनीक, आपका आंसर होगा यहाँ पर इंक्रिप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मालवेयर क्या है। ऑप्शन है हार्डवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, मालवेयर एक तरीके का हानिकारक सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन साइबर खतरा नहीं है। ऑप्शन है फिशिंग, रैंसमवेयर, फायरवॉल और मालवेयर। तो देखिए, ये फिशिंग, रैंसमवेयर और ये मालवेयर, ये तीनों आपके खतरे में आ जाते हैं, और आपका जो फायरवॉल है ये आपके सिक्योरिटी में आ जाता है। तो फायरवॉल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरपीए बॉट बनाने में कौन सी भाषा उपयोग की जाती है। ऑप्शन है जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और वीबीए। जो आपके आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोर्ड्स होते हैं, उनको बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। इसमें प्रोग्रामिंग जो होती है, कोडिंग जो होती है, बहुत छोटी होती है, और बहुत जल्दी से इसका यूज करके हम आरपीए बोर्ड्स को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आरपीए के लिए सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा है। ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन, स्प्रेडशीट टू डेटाबेस डेटा एंट्री, फैक्टरल लेबर। जो आपके आरपीए बोर्ड्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जहां पर नियम सिद्ध हो, यानी कि नियम लागू हो। वो जटिल काम, जटिल गणनाएं नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा स्प्रेडशीट। या जैसे एक्सेल आपने देखा होगा, तो वहां से एंट्री करनी है तो वहां पर आरपीए बोर्ड्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, आरपीए क्या है। आरपीए के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग रोबोट, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और मैनुअल डेटा एंट्री और वीआर सिमुलेशन। तो जो आपका आरपीए है यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ब्लॉकचेन में नए रिकॉर्ड जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है माइनिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्टोरिंग। तो जो ब्लॉकचेन होता है उसमें अगर हमें किसी नए रिकॉर्ड्स को जोड़ना है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है माइनिंग, जो माइनर करता है। अगर ब्लॉकचेन में माइनर किसी रिकॉर्ड को जोड़ता है तो उसके लिए उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या होता है। ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी टाइप, डिजिटल सिग्नेचर, कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, हैश फंक्शन। तो देखिए, जो आपका ब्लॉकचेन है ये एक तरीके का डिजिटल बही खाता होता है, लेजर होता है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें लगभग हजारों और सैकड़ों जो है रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर करके रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।